हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज आइए देखते हैं, पढ़ाते हैं विद्युत क्या होता है। विद्युत क्लास 10th, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। हम बात करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसमें, पहले हम चर्चा करेंगे पदार्थ में क्या मूल तत्व क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उसमें क्या होता है? आवेश का गुण उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी वायर में धारा प्रवाहित की जाती है या करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक पदार्थ में प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जब इलेक्ट्रॉन्स में कमी होती है तो वहाँ कौन सा आवेश बनता है, और जहाँ अधिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब कौन सा आवेश बनता है। तो आइए चर्चा करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? लिखेंगे आवेश कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। के होते हैं। फर्स्ट क्या है? धन आवेश। धन आवेश। दूसरा क्या है? ऋण आवेश। अब हम बताएंगे धन आवेश कैसे बनता है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या होता है? धन आवेश बनता है। कैसे होता है? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश बनता है, तथा जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता अर्थात इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो ऋण आवेश बनता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है, अर्थात ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। इसे प्लस क्यू से नोट करते हैं, इसे माइनस क्यू से नोट करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या, उस पहले हम देखते हैं आवेश के बारे में। इसका फार्मूला होता है आवेश का क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एन ही होता है। क्यू क्या है? क्यू आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब हम अगले टॉपिक क्या लेंगे? विद्युत विभव लेंगे। क्या लेंगे? विभव। विद्युत विभव क्या होता है? किसी आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र में, किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को
किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। हम कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? करंट। क्या है? पहले बताते हैं विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु में लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किसी निश्चित दो बिंदुओं में किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? किसी बिंदु आवेश को किसी निश्चित बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। हम बात करेंगे विभवांतर। विभवांतर का अर्थ क्या होता है? विभव में अंतर, अर्थात विभव में अंतर देखते हैं। विभव में अंतर कितना आता है, इसे हम क्या कहते हैं? दो विभव हैं प्लस, देखिए जैसे V बराबर W अपन क्या होता है? Q होता है। तो एक VA है, ये VB है। यहाँ से किसी निश्चित बिंदु से विभव को ले जाने में VA क्या है? फर्स्ट विभवांतर। इसे यहाँ ले जाने में तो इसका क्या निकालेंगे? अंतर। तो हम क्या लिखेंगे? VB माइनस VA बराबर W/Q। इसका अंतर, इसके बीच के जो डिफरेंस है
विभव में डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, अंतर। तो उसे उसी का विभव में जो अंतर होता है उसे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। जिसे किससे लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू क्या है, क्या लिखा, किसी बिंदु आवेश को किसी निश्चित बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या है, कार्य है। विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। तो ये क्या है, डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। क्यों क्या है, क्यों क्या है, क्यों आवेश है, क्या है, आवेश है। और ये क्या है, ये विभवांतर है। आइए हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, तो हम कहेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के, विद्युत आवेश किससे लिखते हैं, क्यों से। क्या विद्युत आवेश के, क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या लिखेंगे, समय दर को क्या कहते हैं, समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या लिख देंगे, आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ये क्या है, आवेश है, आवेश। ये क्या है, समय है। ये क्या है, धारा है, विद्युत धारा। कौन सी धारा, विद्युत धारा। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत धारा बराबर अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे पदार्थ क्या होता है, अर्थात हम किसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। हम चर्चा करेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जिनमें करंट फ्लो, किसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। कोई भी पदार्थ होगा उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, है ना, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, लिखेंगे पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है चालक। कौन होता है, चालक। पहला क्या होगा, चालक। अब हम चालक किसे कहेंगे, जिसमें धारा या करंट आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। क्या होगा,
जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, चालक कहलाता है। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, क्या कहलाता है? चालक। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। अब कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। हम क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। फिर उसके बाद कौन सा होता है? तीसरा नंबर क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्यतः आवेश प्रवाहित नहीं होता, लेकिन कुछ स्थिति होती है जिसके कारण या कुछ परिस्थिति के कारण उसमें आवेश प्रवाहित किया जा सकता है, होता नहीं लेकिन किया जा सकता है। उसके पदार्थ को ताप देकर या उसके आकार या उसमें कुछ भी परिवर्तन करके प्रवाहित किया जा सकता है, अर्थात हम मतलब उसमें सामान्य रूप से आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण हम उसमें आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। क्या कहलाता है? वे पदार्थ जिनमें मुख्यतः क्या लिखेंगे? जिनमें सामान्यतः आवेश प्रवाहित नहीं होता, लेकिन पदार्थ में ताप वृद्धि या ताप में कमी करके आवेश प्रवाहित किया जाए, क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। अब आप लोग हमें बताएंगे, चालक के उदाहरण बताएंगे, कमेंट करना। चालक एग्जाम्पल बताएंगे, चालक क्या कौन कौन से पदार्थ चालक होते हैं। उसके बाद कमेंट करना कुचालक कौन से पदार्थ कुचालक होते हैं। और
अर्धचालक, कौन से पदार्थ अर्धचालक होते हैं, उसका उदाहरण आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। और हम आप लोग को एक अब हम इसके उदाहरण बताएंगे। क्या बताएंगे? उदाहरण। चालक, सभी धातुएं क्या होती हैं? धातुएं क्या होती हैं? धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। अम्लीय जल, क्या होता है? अम्लीय जल। और लवण। कुचालक में क्या होता है? ईंट, पत्थर, कांच, सूखी लकड़ी, और क्या होता है? रबड़। उसके बाद अर्धचालक। कौन? अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आदि। अब आप लोग से पूछेंगे कि साधारण जल या शुद्ध जल में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, ये कुचालक है, सुचालक है या अर्धचालक है? आप लोग कमेंट करके बताना। ओके। आप लोग को एक सवाल देंगे, उसका आंसर हमें बताना। किसी चालक तार में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया गया है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका आप लोग आंसर कमेंट जरूर करना। ओके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।